साहब आम्बेडकर एक दीर्घदृष्टा थे। समाज के दबे कुचले लोगों को मुख्य धारा में लाने के लिए वो प्रतिबद्ध थे और एक लंबे सोच के साथ भारत को अगर विकसित होना है तो भारत का कोई अंग दुर्बल नहीं रहना चाहिए, ये चिंता बाबा साहब को सताती थी। मुझे विश्वास हो गया है कि मेरे जीवन का उद्देश्य वंचितों के कल्याण के लिए संघर्ष करना है। गरीबी में पले बड़े बाबा साहेब ने जीवन भर अपने इन शब्दों को निभाया और हाशिए पर ढकेल दिए गए समाज के कल्याण के लिए अपनी अंतिम सांस तक संघर्ष किया। बाबा साहेब के लिए जितना जरूरी दलितों का उत्थान था, उतना ही जरूरी था जातिवाद को समाप्त करके हिंदू सशक्तिकरण को बढ़ावा देना, ताकि सामाजिक विभाजन के कारण होने वाले नुकसान से देश को बचाया जा सके। एक तरफ बाबा साहेब ने देश की आर्थिक प्रगति के लिए भारत की मौद्रिक नीति की नींव रखी, तो वहीं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। साथ ही देश की सुरक्षा के लिए भारत की रक्षा नीतियों पर अहम सुझाव भी दिए। बाबा साहेब ने वंचित छात्रों के लिए शिक्षा और छात्रवृत्ति के द्वार खोले, तो वहीं ऐतिहासिक पुणे समझौता करके राजनीति में दलितों के प्रतिनिधित्व का मार्ग भी सुनिश्चित किया। उन्होंने एक ऐसे भारत की कल्पना की जिसकी धरती से समानता, मानवाधिकारों की महक आती हो, जहां सफलता पाने में कोई पीछे न छूटता हो। ऐसे भारत के निर्माण के लिए ही उन्होंने संविधान की रचना की। संविधान जो भारत के 140 करोड़ लोगों को जीने का अधिकार देता है, प्रगति के अवसर देता है, समानता के रास्ते, आत्मनिर्भरता की शक्ति देता है। ऐसे जीवन संविधान के शिल्पकार बाबा साहब अम्बेडकर जी की मेधा, संघर्ष और योगदान भारत के अतीत, वर्तमान और भविष्य के लिए सदा प्रेरणादायी थे, हैं और रहेंगे। लेकिन देश को बांटने वाली कांग्रेस को समाज की समानता कहां रास आने वाली थी। सो बाबा साहब का विरोध करने के लिए नेहरू से लेकर गांधी परिवार की चौथी पीढ़ी तक कांग्रेस ने कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी। बाबा साहब के विरोध के साथ कांग्रेस ने विरोध किया। दलितों की प्रगति का, पिछड़ों के आरक्षण का और देश के संविधान का कांग्रेस का काला इतिहास इसकी गवाही दे रहा है। अंबेडकर जी को देश की पहली कैबिनेट से इस्तीफा क्यों दे दिया? अंबेडकर जी ने कई बार कहा कि अनुसूचित जातियों और जनजातियों से हुए व्यवहार से मैं असंतुष्ट हूं। सरकार की विदेश नीति से मैं असहमत हूं और आर्टिकल 370 से मैं असहमत हूं। इसलिए वो छोड़ना चाहते थे। उनको आश्वासन दिया गया, आश्वासन पूरा नहीं हुआ। उन्होंने इग्नोरेंस के चलते इस्तीफा दे दिया और एक श्री BC रॉय ने पत्र लिखा कि अंबेडकर और राजाजी जैसे दो महानुभाव मंत्रिमंडल छोड़ेंगे तो क्या होगा। तो नेहरू जी ने उनको जवाब में लिखा है, राजाजी के जाने से तो थोड़ा बहुत नुकसान होगा, अंबेडकर के जाने से मंत्रिमंडल कमजोर नहीं होता। नेहरू की बाबा साहब से नफरत तभी जाहिर हो गई थी जब अंबेडकर को संविधान ड्राफ्टिंग कमेटी का अध्यक्ष बनाने के लिए नेहरू का समर्थन नहीं मिला था। सन 1952 के चुनाव में बाबा साहेब को हराने के लिए षड्यंत्र करके न सिर्फ 78,000 वोट रद्द कराए गए, बल्कि चुनाव में हराने वाले नारायण कजरोलकर को 1970 में पद्म भूषण से सम्मानित भी किया गया। बाबा साहेब के विरोध के बावजूद नेहरू ने भारत की एकता को छिन्न भिन्न करने वाली धारा 370 को जम्मू कश्मीर में लागू किया। लेकिन 5 अगस्त 2019 को मोदी सरकार ने धारा 370 को समाप्त किया और बाबा साहेब की इच्छा को सम्मान दिया। जब हमारे यहाँ संविधान का निर्माण चल रहा था, तब संविधान निर्माताओं ने धर्म के आधार पर आरक्षण होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, इस विषय पर घंटों तक, दिनों तक गहन चर्चा की है, विचार विमर्श किया है और सबका मत बना है कि भारत जैसे देश की एकता और अखंडता के लिए धर्म के, संप्रदाय के आधार पर आरक्षण नहीं हो सकता है।
सुविचारित मत था। ऐसा नहीं कि भूल गए थे, रह गया था। सोच विचार कर तय किया गया था कि भारत की एकता और अखंडता के लिए संप्रदाय और धर्म के आधार पर यह नहीं होगा। लेकिन कांग्रेस ने सत्ता सुख के लिए, सत्ता भूख के लिए, अपनी वोट बैंक को खुश करने के लिए धर्म के आधार पर आरक्षण का नया खेल खेला है, जो संविधान की भावना के खिलाफ है। आरक्षण विरोधी कांग्रेस ने न सिर्फ पिछड़ों को आगे बढ़ाने वाली मंडल आयोग और काका कालेलकर आयोग की सिफारिशों को अनदेखा किया, बल्कि आरक्षण लागू न करने के लिए नेहरू जी द्वारा मुख्यमंत्रियों पर दबाव भी बनाया गया। देश में एक समान नागरिक संहिता हो या धर्म के आधार पर आरक्षण का विरोध, नेहरू ने बाबा साहेब की हर बात को नजरअंदाज किया और अंत में बाबा साहेब ने नेहरू के मंत्रिमंडल से अपना इस्तीफा दे दिया। ये कांग्रेस ही है जिसने बाबा साहब का विरोध करके उन्हें 2 बार चुनाव जीतने नहीं दिया। कांग्रेस ने दशकों तक पुरानी संसद भवन के सेंट्रल हॉल में बाबा साहब की फोटो नहीं लगने दी। कांग्रेस की वजह से ही दशकों तक बाबा साहब को भारत रत्न तक नहीं दिया गया। जिन बाबा साहेब ने संविधान की रचना करके आजाद भारत के शरीर में प्राणों का संचार किया, उन डॉक्टर अंबेडकर को कांग्रेस 60 सालों तक भारत रत्न न दे सकी। लेकिन 1990 में भाजपा समर्थित सरकार द्वारा बाबा साहेब को देश के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। बाबा साहेब के अपमान की हर सीमा को पार करते हुए कांग्रेस ने ना तो उनकी समाधि को दिल्ली में जगह दी और ना ही संसद के सेंट्रल हॉल में उनका फोटो लगने दिया। राहुल गांधी के गुरु सैम पित्रोदा ने तो बाबा साहेब को संविधान का निर्माता मानने तक से इनकार कर दिया। संविधान की धज्जियां उड़ाते हुए कांग्रेस की सरकारों ने आर्टिकल 356 का दुरुपयोग किया और 90 बार चुनी हुई राज्य सरकारों को गिरा दिया। इतना ही नहीं, इंदिरा गांधी सरकार ने देश के माथे पर आपातकाल का कलंक लगाते हुए संविधान की हत्या ही कर डाली। आपने प्रीएम्बल के साथ भी छेड़छाड़ कर दी। प्रीएम्बल के साथ भी उसमें सोशलिस्ट सेक्युलर वर्ड जोड़ दिया। हाँ, जोड़ना चाहिए था, लेकिन आप अगर संविधान पढ़ा होता और संविधान के निर्माताओं के आकांक्षाओं को समझा होता तो आपने नहीं जोड़ा होता। क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर ने क्या लिखा? अंबेडकर ने लिखा, देयर वाज नो नीड टू इंक्लूड द टर्म सेक्युलर। जो बाबा साहेब शिक्षा के हथियार से भेदभाव को दूर करना चाहते थे, कांग्रेस ने इसके उलट तुष्टीकरण के लिए दलितों को जामिया मिलिया और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में पढ़ने से वंचित कर दिया। दलितों के प्रति कांग्रेस की इस क्रूरता और दमनकारी नीतियों पर लगाम लगाने के लिए आया साल 2014, जब देश में संविधान को सर्वोपरि रखने वाली भाजपा की सरकार बनी और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के आदर्शों पर चलकर देश के करोड़ों गरीबों और दलितों का जीवन बदलने लगा। मोदी सरकार ने बाबा साहेब से जुड़े 5 स्थानों को पंच तीर्थों के रूप में विकसित किया, जिनमें शामिल हैं बाबा साहेब की जन्मभूमि महू, बाबा साहेब की शिक्षा भूमि लंदन, बाबा साहेब की दीक्षा भूमि नागपुर, बाबा साहेब की परिनिर्वाण भूमि दिल्ली और चैत्य भूमि मुंबई। मोदी जी ने बाबा साहेब को सम्मान देते हुए उनके नाम पर डिजिटल क्रांति के प्रतीक भीम ऐप को लॉन्च किया और बाबा साहेब के 125वीं जयंती वर्ष में 26 नवंबर को संविधान दिवस घोषित करके देश हित में उनके योगदान को अमर बना दिया। दिल्ली के जिस 26 अलीपुर रोड हाउस में डॉक्टर अंबेडकर चिर निद्रा में लीन हुए थे, वहां भाजपा सरकार ने राष्ट्रीय स्मारक बनवाया और सेंट्रल दिल्ली के जनपथ मार्ग पर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर का निर्माण भी मोदी सरकार ने करवाया। दलितों और पिछड़ों को समाज की मुख्य धारा में शामिल करने के उद्देश्य से मोदी सरकार में SC/ST आरक्षण को 10 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया।
राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को मोदी सरकार में संवैधानिक दर्जा मिला और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण की शुरुआत हुई। मोदी सरकार के प्रयासों से दलितों के जीवन में परिवर्तन का नया युग प्रारंभ हुआ। आंकड़े जिसकी गवाही दे रहे हैं। मोदी सरकार की स्टैंड अप योजना के तहत SC/ST वर्ग के 25,000 उद्यमियों को 7,351 करोड़ के लोन दिए जा चुके हैं। साथ ही SC वर्ग के बच्चों की उत्कृष्ट शिक्षा के लिए श्रेयस योजना के तहत 97,928 छात्रों को 2708.64 करोड़ की सहायता भी दी जा चुकी है। एक तरफ PM किसान सम्मान योजना के 1 करोड़ 16 लाख से अधिक लाभार्थी अनुसूचित जाति वर्ग से हैं, तो वहीं उज्ज्वला योजना से करीब 3 करोड़ से अधिक SC परिवारों में मुफ्त गैस कनेक्शन भी मोदी सरकार दे चुकी है। मोदी सरकार के ये प्रयास दलितों के लिए बाबा साहेब के आजीवन संघर्ष को पूर्णता प्रदान कर रहे हैं। बाबा साहेब ने सपना देखा था भारत की मजबूत विदेश नीति, और आज मोदी सरकार की विदेश नीति का पूरी दुनिया लोहा मान रही है। बाबा साहेब का सपना था सामाजिक समानता का, और मोदी सरकार सबका साथ सबका विकास के मंत्र पर चलकर बाबा साहेब के हर सपने को पूरा कर रही है। यही सच्चे मायने में बाबा साहेब को सच्ची श्रद्धांजलि है।